हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं भक्ति काल की परिस्थितियां। देखो बच्चों, पहले हमें ये समझना होगा कि भक्ति काल किसे कहते हैं। पिछले सेमेस्टर में आपने समझा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है, उसके कौन कौन से काल हैं, उसके क्या विभाजन हैं, ये आपने समझा था ना। और आदिकाल आपने पढ़ा भी था। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीन पार्ट हैं इसके ना, तीन हिस्से हैं, तीन भाग हैं। तो जो बीच वाला भाग है यानी कि जो मध्य काल है, उसके फिर दो भाग हैं, भक्ति काल और रीति काल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भक्ति काल की परिस्थितियां। ये भी आप जानते हैं कि किसी भी काल के साहित्य को समझने के लिए हमें उस काल की परिस्थितियों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। यानी कि उस काल में समाज की परिस्थितियां कैसी थी, राजनैतिक वातावरण कैसा था, लोगों का जनजीवन कैसा था, किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, समाज में किस तरह के वर्ग स्थापित थे, अमीर गरीब किस तरह से थे, कौन कौन से कामकाज होते थे, नारी की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी। समझ गए ना। इस तरह की चीजें हमें परिस्थितियों में पढ़नी होती हैं, क्योंकि कभी भी जो साहित्य लिखा जाता है वो किसी भी समय की परिस्थितियों पर, सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। ये आप जानते हैं ना। तो देखिए, इसकी भूमिका में जो हम पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग आप समझते हैं, गोल्डन पीरियड। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य का जो युवा काल होता है, जो यौवन की अवस्था होती है, वो उसका स्वर्ण युग है, गोल्डन पीरियड है। ऐसे ही संपूर्ण हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है बच्चों, उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि भक्ति काल में जिस तरह का साहित्य लिखा गया, वो पूरे के पूरे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम साहित्य माना जाता है। इस काल में भक्ति की पावन धारा प्रवाहित हुई, यानी कि भक्ति ही अधिक की गई। इस युग में युद्ध वर्णन के स्थान पर ईश्वर का भजन और ईश्वर की लीला का गान किया गया। ये आपको पता है कि आदिकाल जब हमने पढ़ा था तो वहां पर युद्धों का वर्णन, दरबारों का वर्णन, ये सब अधिक होता था, है ना। लेकिन इस काल में भगवान की लीला का गान अधिक किया गया। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इस युग का समय संवत, पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि संवत क्या होता है। संवत और सन में 57 यानी 57 वर्षों का अंतर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवत 1375 से संवत 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काल का माना जाता है। 14वीं शताब्दी के अंत तक देश की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका था। मुस्लिम लोग अपने धर्म का प्रचार करने में लगे थे। ये आप जानते हैं कि इस समय तक ना मुस्लिम लोग हमारे देश में अपने एक जगह बना चुके थे, और वो लोग हिंदुओं को जबरदस्ती कह लीजिए कि मुस्लिम बनाना चाहते थे, और हिंदू जाति उस समय से हमको पराजित सा महसूस करने लगी थी। इसलिए उसका झुकाव भक्ति की ओर बढ़ने लगा था। यानी कि जैसे जब हम पराजित सा महसूस करते हैं ना, हारा हुआ सा महसूस करते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि देश में जो हिंदू जाति थी, जो हिंदू लोग थे, वो एक तरह से अपने आप को बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि चाहे वो धर्म व्यवस्था थी या धर्म के नाम पर या सामाजिक स्थिति के नाम पर वो कमजोर होते जा रहे थे, और उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें। ठीक है ना। तो इसलिए वो भगवान की शरण में जाने लगे। तो देखिए, इस काल की जो परिस्थितियों का वर्णन है बच्चों, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे राजनैतिक परिस्थितियां। राजनीति की दृष्टि से यह काल बहुत संघर्षपूर्ण था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने देश में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। बाबर ने इस युग में ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाद में मुगलों में अकबर सर्वश्रेष्ठ राजा बना और उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाकर हिंदू मुस्लिम घृणा को कम करने का प्रयास किया, परंतु तब तक हिंदू जाति अपना गौरव और उत्साह खो चुकी थी। यानी कि बाबर के बाद जो समय आया हमारे देश में, तो धीरे धीरे जो हमारे जो हिंदू लोग थे, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। तो लोग बिल्कुल
मतलब एक तरह से अपनी हिम्मत, अपना हौसला खो चुके थे। अकबर एक उदारवादी राजा हुए जिन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई कि हिंदू लोग अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें, लेकिन तब तक हिंदू लोग अपना गौरव और उत्साह खो चुके थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के आरंभ में राजनीति की दृष्टि से अराजकता फैली हुई थी, जबकि धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ हिंदुओं और मुसलमानों में सहिष्णुता का भाव जागृत होने लगा था। सहिष्णुता का भाव मतलब होता है कि उन हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे उनमें आपस में जो दुश्मनी की भावना थी, जो शत्रुता की भावना थी, वो थोड़ी कम होने लगी थी। मतलब एक दूसरे को वो सहन करने लगे थे, या उन्हें एक दूसरे को सहन करने की कह लीजिए आदत सी हो गई थी। उन्हें कुछ चीजें वो आपस में एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, कि आपसी जो है ना एक समझौते उनमें होने शुरू हो गए थे। सामाजिक परिस्थितियां। भक्ति काल में सामाजिक जीवन मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में बंटा हुआ था। यहाँ पर ये ब के ऊपर चंद्र बिंदु आना चाहिए था, वैसे शायद ये मिस्टेक हो गई। मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर होते जा रहे थे। इस काल में हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया गया था, जो उनके हिंदू होने का दंड था। दूसरी ओर हिंदू और मुसलमान परस्पर विवाह भी होने लगे, मुसलमानों में परस्पर विवाह भी होने लगे थे। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार नहीं था। बहु विवाह मतलब कि बहुत सारे विवाह, जो राजा लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे ना, वो बहुत सारी शादियां करते थे, बहुत सारी रानियां रखा करते थे। तो नारी की स्थिति ऐसी शोचनीय थी कि मतलब एक ही पुरुष के साथ बहुत सारी नारियों का विवाह हो जाता था और वो बस उसी की सेवा में लगी रहती थी। बहु विवाह प्रचलन के कारण अमीरों और नवाबों की अनेक रानियां होती थी। समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग में राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, सामंत आदि आते थे, तो दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर और पारंपरिक काम धंधे में लगे हुए लोग आते थे। यानी कि अमीर और गरीब की जो रेखा थी, जो मतलब डिवीजन था, जो विभाजन था, वो बहुत ज्यादा था। अमीर लोग बहुत अमीर थे और गरीब लोग बहुत ही गरीब थे, और गरीबों का शोषण भी खूब किया जाता था। पारंपरिक काम धंधे होते हैं, जैसे बस वो कोई मान लीजिए कोई चारपाई बुनता है तो वो चारपाई ही बुनता रहता था, है ना। कोई लकड़ी काटता है तो लकड़ी ही काटता रहता था। इस तरह के मतलब जो काम होते थे, जो लोकल से काम होते थे, जिन जो व्यापार नहीं होता था मतलब, और जिससे उनको कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता था। इस तरह के काम धंधे में भी लोग बहुत सारे लगे हुए थे और वो बहुत ही गरीब थे। कुल मिलाकर हिंदू समाज की दशा अत्यंत शोचनीय थी। यानी कि जो हिंदू लोग थे वो बहुत ही ज्यादा दबे और गिरे हुए से महसूस करने लगे थे। धार्मिक परिस्थितियां, जैसे आपको समझ आ ही गया है वैसे तो, कि धर्म के नाम पर हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार होता था। मुस्लिम शासकों ने न केवल हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उनके देवताओं को अपमानित किया, बल्कि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी विवश किया। बौद्ध धर्म भी इस समय में पूर्णतया विकृत हो चुका था, लेकिन वैष्णव धर्म अपने परंपरागत रूप को लिए हुए था। समाज का पढ़ा लिखा वर्ग शंकराचार्य के धार्मिक उपदेशों की ओर आकृष्ट होने लगा था। विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति धारा इस काल में ही प्रचलित हुई। ये आपको पता भी है कि जो राम भक्ति हुई, कृष्ण भक्ति हुई, जैसे भक्ति की चार धाराएं हम मानते हैं। मैं बताऊंगी बाद में आपको कि राम और कृष्ण की जो भक्ति हुई वो इस काल में ही सबसे ज्यादा हुई। और राम और कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जो पूजा जाता है आज भी, वो इस काल में ही प्रारंभ हुआ था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग से कृष्ण भक्ति का विकास किया। ये पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था ना। सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, और उन्होंने एक पुष्टि मार्ग मतलब उनका एक संप्रदाय था जिसमें 8 जो अष्ट कवि थे जो कृष्ण की भक्ति करते थे मुख्य रूप से, और भी बहुत थे वैसे तो, लेकिन पुष्टि मार्ग में 8 थे, जिसमें सूरदास भी एक थे। और उन सब ने कृष्ण की भक्ति के लिए खूब जो है ना लिखा कह लीजिए, या मतलब खूब भजन वगैरह उसमें बनाए, उसमें गाए, कीर्तन किए और लोगों को कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख किया। इसी काल में सूफी मत भारत में आया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का
प्रयास किया गया। सूफी मत क्या है कि जो मुस्लिम कवि थे, संत थे, एक तरह से मुस्लिम जो भक्त लोग थे, उन्होंने क्या किया कि लोगों के मन में हिंदू और मुसलमानों की एकता को स्थापित करने के लिए उन्होंने हिंदुओं की जो लोक मतलब जो लोक जीवन था उससे चीजों को उठाया, कहानियों को उठाया और उसको अपने साहित्य में लिखा। उसके माध्यम से लोगों को भगवान का दर्शन कराने का प्रयास किया। साहित्यिक परिस्थितियां। इस काल में मुगल बादशाहों ने फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। ये तो आपको पता ही है कि मुस्लिम लोगों का राज्य था, तो फारसी भाषा को राजभाषा माना जाता था और इसलिए हिंदी और संस्कृत भाषाएं इस काल में गौण हो गई। गौण होता है मतलब पीछे रह जाना, मतलब सेकेंडरी हो गई, वो दूसरे दर्जे की हो गई। फिर भी हिंदी भाषा में इस काल में जो साहित्य लिखा गया वह भारतीयों के लिए आज भी गौरव का विषय है। इस काल के अधिकांश कवि ईश्वर भक्ति में लीन थे। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि कवि इसी काल में हुए। इस काल में कुछ इतिहास ग्रंथों की रचना फारसी में भी हुई, परंतु शेरशाह सूरी और कुछ मुगल बादशाहों ने हिंदी को भी उचित सम्मान दिया। यानी कि फारसी भाषा वैसे चल रही थी, पर कुछ राजाओं ने हिंदी को भी पूरा सम्मान दिया, क्योंकि समाज तो हिंदुओं का था ना, और हिंदुओं में जो हिंदू लोग जो भक्ति करते थे वो अपनी भाषा में करते थे। तो इस तरह से जो भक्ति की धारा प्रवाहित हुई, जो हिंदू समाज करता था, हिंदू धर्म के अनुसार होती थी, तो वहां पर हिंदी भाषा ही चला करती थी। खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। भक्ति काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचे गए। प्रबंध काव्य होता है जिसमें एक पूरी कहानी होती है, और मुक्तक जो आजाद होता है, मतलब जिसमें कोई कहानी नहीं होती, बस एक जैसे मान लीजिए कोई दोहा है या कोई चौपाई है या कुछ भी कोई कविता है, वो अपने आप में संपूर्ण होती है, तो वो मुक्तक होता है। इस काल की रचनाओं में हमें वीर रस के दर्शन नहीं होते, परंतु इतना निश्चित है कि भक्ति काल का साहित्य हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। रस की दृष्टि से इसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये थी परिस्थितियां भक्ति काल की। थैंक यू।